बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कीमा कढ़ाई और इसे हमेशा की तरह हम बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। इसे बनाने में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इस रेसिपी को बीफ, मटन और चिकन के कीमे से ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज बीफ का कीमा ट्राई करूंगी, ठीक है। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें 4 से 5 अदद प्याज को बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे। अब यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट नरम करना है और इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे सिर्फ, और हमारे प्याज बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम इसमें फ्रेश कूटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, और इसे 1 से 1.5 मिनट तक सिर्फ इतना ही भूनेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू उठने लगे। हमने लहसुन का कच्चापन खत्म करना है, लेकिन इसे ब्राउन नहीं करना है हरगिज। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक पेस्ट, और ये मैं लहसुन के साथ भी ऐड कर सकती थी, लेकिन हमने लहसुन को 1 से 1.5 मिनट तक पहले भूनना है, उसके बाद इसमें अदरक ऐड करनी है, ठीक है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आएगा इंशाल्लाह। अब सिर्फ 1 मिनट ही मैंने इसमें अदरक को भूना है। अब इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमे को आपने यूज करने से पहले कैसे प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ लोग कीमे को बगैर धोए ही इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका कहना ये होता है कि धोते हुए आधा कीमा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप कीमा ऐसा यूज कर रहे हैं कि उसमें आपको ब्लड नजर आ रहा है तो उसका खाने का फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। तो उसे प्रॉपर तरीके से वॉश करने के बाद आपने यूज करना है। अब आप देख सकते हैं कीमे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो हमने इसकी भुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। जब ये व्हाइटिश कलर में आ जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा और पानी रिलीज करना शुरू कर देगा। आपने देखा है अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे गलाने तक इसे पकाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, ये गलने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अदरक और लहसुन का जो पानी है वो इसे गलाने में बहुत ही फास्ट काम करेगा। मैंने चूल्हे की आंच को स्लो कर दिया था और 10 मिनट के लिए इसे इसके ही पानी में पकने दिया, और आप देख सकते हैं इसका पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है और ये काफी हद तक गल भी चुका है। अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक नहीं है तो आपने 3 से 4 मिनट के वक्फे के दौरान इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है। अब इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है 1 से 1.5 खाने का चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच कचरी पाउडर इसे गलाने के लिए, 1/4 चम्मच साबुत जीरा सफेद ऐड किया मैंने, आप काला भी ले सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसे चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए आधा चम्मच के हिसाब से ही चाट मसाला ऐड करेंगे, और कूटा हुआ खुश्क धनिया, इसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है, ये मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं, ठीक है। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, पाउडर नहीं लिया है, कूटी हुई काली मिर्च है जी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पिंक साल्ट ऐड किया है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं नमक को, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तमाम अज्जा को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मसालों का कच्चापन खत्म करने के लिए हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट। अच्छा, मैं यहाँ पे टमाटर ऐड नहीं करूंगी आज, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें यूज कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। किसी रीजन की वजह से आज मेरे पास टमाटर अवेलेबल नहीं थे, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। दही का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप टमाटर ऐड करते हैं तो इससे इसका कलर भी बहुत इनहेंस हो जाता है कढ़ाई का। दही यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से फेंट के आधा कप ऐड किया है। किसी भी चीज में आप जब दही ऐड करते हैं तो आपने दही ऐड करते हुए चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है, दही को अच्छी तरह से उसमें मिक्स करना है, और उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने अपनी नॉर्मल स्पीड पे ले आना है, ठीक है। अब हम इसे कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे इसके ही दम में पकने देंगे, और आप देख सकते हैं अभी से ही इसकी बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। इसमें जो हमने कचरी पाउडर ऐड किया है वो इसे गलाने में भी अहम किरदार अदा करता है और इसे चटपटा भी बनाता है। इसके अलावा दही आप किसी भी चीज में ऐड करते हैं वो भी उस चीज को गलाने में बहुत ही अच्छा किरदार अदा करती है। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो तमाम अज्जा हमने इसमें बाकिरदार ही ऐड किए हैं, तो इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही इंशाल्लाह। अब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी लाने के लिए मैंने इसमें तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा पानी ऐड किया है।
अब अगर आपको कोई भी शक शुबा था कि कीमा अभी गला नहीं है और प्रेशर के बगैर कढ़ाई में हम कैसे बीफ का कीमा रेडी कर सकते हैं, तो वो कसर भी निकल जाएगी पानी से। इसके अलावा इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट मैंने इसे कवर किया था, अभी से ही इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसका पानी जो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है इसमें ये खुश्क करेंगे। ग्रेवी को आपने अपनी पसंद के हिसाब से सेट करना है। जब भी कढ़ाई पानी खुश्क करने पे आती है तो बहुत छींटे उड़ाती है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कवर कर दिया था। कढ़ाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी है। अब इसमें मैंने सब्ज मिर्च, सुरख मिर्च, जूलियन कट में कटी हुई अदरक और सब्ज धनिया ऐड कर दिया है। चूल्हे की आंच इस वक्त बिल्कुल स्लो है, जैसे कि दम पे हम इसे लगाते हैं। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। खाना जितना भी अच्छा बना हो, अगर आप उसे अच्छे तरीके से सर्व नहीं करेंगे तो खाने को दिल नहीं करेगा। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगा दें ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये खाने में बहुत टेस्टी थी। तो आपने एक दफा ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शादियों वाला कीमा मटर। बहुत ही सिंपल मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, तो इस रेसिपी के थ्रू बहुत ही कम वक्त में बहुत ही टेस्टी कीमा आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। मैंने आज मटन का कीमा बनाया है, आप बीफ और चिकन का कीमा भी इसी रेसिपी के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। अब टेस्टी सा कीमा मटर खाने के लिए आपको किसी भी शादी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप घर पे ही इसे झटपट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो प्याजों को हमने गोल गोल लच्छों की शक्ल में काटना है, इस तरह ये जल्दी से गल जाते हैं। ये 3 से 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज हैं। टमाटर 3 अदद दरमियाने साइज के लिए हैं, इनको जस्ट 2 हिस्सों में काटा है, ठीक है। कीमा यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है। इसको अच्छी तरह से आपने कैसे वॉश करना है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब इसमें जो मसाले हमने ऐड करने हैं उसमें शामिल है 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सफेद जीरा साबुत, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, 2 तेजपात इसमें ऐड करेंगे, 1 अदद बादियान, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का इसमें ऐड करेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 पीस ही इसमें साबुत लौंग के ऐड करेंगे और पानी इसमें सिर्फ आधा गिलास ही ऐड करेंगे क्योंकि मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। आप अगर इसे पतीले में बना रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अवेलेबल है तो 1 मुट्ठी भर या 6 से 7 जवे आपने लहसुन के ऐड करने हैं। मेरे पास क्योंकि वो नहीं था तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच लहसुन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और इसकी विसल स्टार्ट होने के बाद 7 मिनट तक हमने इसे प्रेशर पे लगाना है। अगर आप इसे आम पतीले या देगची में रेडी कर रहे हैं तो आपने इसे दम पे ही 15 से 20 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि सारे प्याज और टमाटर वगैरह जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे इसमें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कीमा बनाने का। आपको सबसे पहले प्याज़ों को भूनने की और बाकी मसालों को भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। अब इस पॉइंट पे टमाटर की छिलके हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और इसका बाकी पानी खुश्क करने के लिए हम किसी से खुले मुंह वाले बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। आप चाहें तो उसी बर्तन में भी इसे भून सकते हैं। अब इसमें जो हमने साबुत मसाले ऐड किए थे उनको भी हम रिमूव करते जाएंगे। चूल्हे की आंच को हम इस पॉइंट पे तेज ही रखेंगे क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद इसमें जो पानी रह गया है उसको खुश्क करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी मसाला आपको नज़र आता है साबुत उसे रिमूव कर दें और इस तरह से प्रेस करते करते चम्मच को हिलाएं ताकि सारे मसाले इसमें घुल मिल जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कूटा हुआ अदरक। अदरक के यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच ऐड किए हैं। तो अदरक को आपने बाकी मसालों के साथ पहले ही ऐड नहीं करना है, इस तरह से उसकी खुशबू जो आती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस पॉइंट पे भूनते हुए जब हम इसमें अदरक ऐड करते हैं उसकी खुशबू तो अलग ही होती है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है। 3 से 4 मिनट अदरक को हम इसमें भूनेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। सरसों के तेल की स्मेल को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं इसके 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इन तमाम वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंशाल्लाह। 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही के 5 से 6 चम्मच लेके उसमें मैंने साबुत सब्ज़ मिर्च और मुट्ठी भर पुदीना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद इसमें ऐड किया है, ठीक है।
जब आपने इसमें दही ऐड करना है तो आपने चूल्हे की आंच को स्लो कर लेना है। अगर तेज़ आंच पे ही आप दही ऐड करेंगे किसी भी चीज़ में तो दही फट जाता है और उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है उसमें। अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद दही का आधा पानी हम खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे और उसमें मटर ऐड करेंगे। मटर यहाँ पे मैंने हाफ kg लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा मटर ऐड कर सकते हैं। अब मटरों को गलाने के लिए 1/4 कप से भी कम पानी इसमें मैंने ऐड किया है। अगर आप कुकर में इसे गलाना चाहते हैं तो आप कुकर में भी मटरों को गला सकते हैं, लेकिन आंच को आपने स्लो रखना है क्योंकि इस पॉइंट पे कीमा तकरीबन 80% से भी ज़्यादा गल चुका है, तो कीमे के कुकर के नीचे लगने के चांसेस इस पॉइंट पे ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इसे इसी तरह पतीले में ही पकाया है और स्लो टू मीडियम आंच पे मटरों को गलने में तकरीबन 15 से 18 मिनट लग ही गए हैं। मटरों को ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। 80% तक तो कीमा हमने कुकर में ही गला लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। मुट्ठी भर इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। बच्चों की वजह से मैं इसमें सब्ज़ मिर्च कम ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप ढेर सारी ऐड करें, इसकी खुशबू और टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। एक बड़े वाला चम्मच कसूरी मेथी का आपने हथेलियों पे रगड़ के इसमें ऐड करना है, इसकी खुशबू भी इसमें शानदार आती है। गरम मसाला 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है इस पॉइंट पे, और मुट्ठी भर से भी ज़्यादा अगर आप इसमें धनिया ऐड करेंगे, फ्रेश सब्ज़ धनिया, तो उसकी टेस्ट और खुशबू लाजवाब आती है इसमें। चूल्हे की आंच को हमने बहुत स्लो कर देना है और इसे 2 मिनट तक दम पे लगा देना है। इस तरह से जो गरम मसाला और कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड किया ना, उसकी खुशबू इसमें रच बस जाती है। अब इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू और तरी लाने के लिए हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप मिस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसकी खुशबू, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है इसमें। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसमें जूलियन कट में कटी हुई अदरक ऐड कर दें, या फिर जब आपने इसे सर्व करना है उस पॉइंट पे भी आप इसमें अदरक ऐड कर सकते हैं। मुझे यकीन है आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। आप किस कंट्री से या सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भुना हुआ कीमा, और इसे हम इस अंदाज में बनाएंगे कि बीफ या मटन की इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी और ये बहुत ही खुशबूदार बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। इसे हम बहुत कम मसालों के साथ रेडी करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने देसी घी के लिए हैं। इसमें अब हम प्याज ऐड करेंगे और इनको आपने बहुत बारीक बारीक काटना है। मैंने इनको चॉपर में चॉप कर लिया था और ये 3 से 4 अदद दरमियाने साइज की प्याज हैं। अब प्याज जल्दी से नरम हो जाएं और ब्राउन हो जाएं, इसके लिए नमक हम सबसे पहले ऐड करेंगे। और ये टोटका मैं आपको इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि नमक आपने पहले ऐड करना है अगर आपके पास टाइम कम है और आपने जल्दी जल्दी से काम करना है। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना रखा हुआ है और आप देख सकते हैं जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही हमारे प्याज बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं और इन्होंने कलर लेना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। अदरक यहाँ पे मैं मोटा कूटा हुआ ऐड कर रही हूँ और इस रेसिपी में मोटा कूटा हुआ अदरक ही जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों अज्जा को हम प्याज में तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से दोनों चीज़ों की खुशबू ना उठने लगे। अगर आप लहसुन को कच्चा ही रहने देंगे और उसमें बाकी अज्जा ऐड कर देंगे तो उसकी बहुत ही बुरी स्मेल आती है सालन में। तो लहसुन को हमने ब्राउन भी नहीं होने देना है और इसको कच्चा भी नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चुटकी भर जीरा ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। अच्छा, हमारे घर में ज्यादा तरी वाला सालन पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें घी बहुत ही मुनासिब डाला है। आप इसमें ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम कीमा ऐड करेंगे और कीमा आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है, फिर इसमें ऐड किया है। कीमे को आपने प्रॉपर तरीके से किस तरह से वॉश करना है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कीमा बनाने के बाद उसमें मखसूस सी एक स्मेल रह जाती है, उसकी मेन वजह यही होती है कि उन्होंने अच्छी तरह से कीमे को धोया नहीं होता है। अगर आप उसे पहले प्रॉपर तरीके से वॉश कर लेंगे
तो आधा मसला तो आपका यहीं हल हो जाएगा और बाकी जो आधा मसला रह जाता है स्मेल वाला वो मसालों से हल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद दाने दड़ंगी मिर्च के ऐड किए हैं। ये गोल गोल सी सुरख मिर्च होती है, इसका टेस्ट भुने हुए कीमे में बहुत ही जबरदस्त लगता है। चंद दाने इसमें कलवंजी के ऐड करेंगे। कलवंजी अपने हर खाने में जरूर शामिल किया करें क्योंकि इसके बारे में हदीस भी मौजूद है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज की शिफा है। तो आजकल क्योंकि हमारे एरिया में गर्मी है तो इसके मैं चंद दाने ही ऐड करूंगी। अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी तक हमने इसमें बहुत ही बेसिक मसाले ऐड किए हैं जो कि तकरीबन तमाम हांडियों में तमाम सालनों में जाते हैं। और कीमा भूनते हुए हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही ऐड करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने कीमे को दही के पानी में ही पकने देना है। उसके लिए हम चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और कीमे को कवर कर देंगे। अब यहाँ पे आपने कीमे को उसके हाल पे ही नहीं छोड़ देना है बल्कि 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है। तो 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे ही हम इसे पकाएंगे और दरमियान में इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे और ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू देगा इंशाल्लाह। दही जब मुकम्मल तौर पे अपना पानी खुश्क कर लेगा तो इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर हमेशा एंड पे ऐड किया जाता है क्योंकि अगर आप इसे दरमियान में ऐड कर देंगे पकाते हुए तो इसकी खुशबू उड़ जाती है। आधा चम्मच कसूरी मेथी को आपने इस तरह से हथेलियों पे रगड़ के वो भी इसमें ऐड कर देना है। तो आखिरी अज्जा की मिक्सिंग के दौरान आपने चूल्हे की आंच को चंद सेकंड के लिए ही फुल कर देना है। इस तरह से जो इसमें घी हमने ऐड किया है, ये जो भी ऑयल आपने ऐड किया है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और चूल्हे की आंच को दम वाली आंच पे ले आएंगे। ठीक है, दम पे आपने इसे 3 से 4 मिनट तक ही रहने देना है। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और आप देख सकते हैं दम ओपन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। सब्ज धनिया बारीक बारीक कटा हुआ इस पे ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें जूलियन कट में कटी हुई अदरक को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा ये इतनी बेसिक रेसिपी है कि स्टूडेंट्स भी इसे बना सकते हैं। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।